नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पहचान को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि जो राम रहीम इन दिनों यूपी के बागपत आश्रम में है वो नकली है। कोर्ट से राम रहीम की असली पहचान उजागर करने की मांग की गई है। याचिका राम रहीम के कुछ अनुयायियों की तरफ से दायर की गई है। मामले की सुनवाई कल यानी सोमवार को होगी। याचिका में कहा गया है कि असली डेरा प्रमुख राम रहीम को अगवा करके लिया गया है। याचिका में हरियाणा सरकार, हनीप्रीत और सिरसा डेरा प्रशासक PR नैन को प्रतिवादी बनाया गया है। इस बीच डेरा सच्चा सौदा प्रवक्ता संदीप कौर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की बात कही है। किसी एक व्यक्ति के कहने से कि गुरुजी असली हैं या नकली है या उन पे सवाल उठाना इस असली नकली का, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है और बेबुनियाद है। ये बातें सच नहीं हो जाती है, क्योंकि जो रूमर्स होते हैं वो रूमर्स ही होते हैं। ये सिर्फ संगत को, लोगों को गुमराह करने के लिए ये ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हम सिर्फ डायरेक्टली अपने लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, अपने पूरे कानून व्यवस्था, उसके सिस्टम पे उंगली उठा रहे हैं। जिन्होंने पेरोल दी है, जिन्होंने ये पूरा सिस्टम अपना बनाया है, हम उन पे उंगली उठा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और फुलिश स्टेटमेंट्स हैं जो पास ऑन हो रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इनेलो ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। इनेलो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट देगी। साथ ही जिला परिषद चुनाव में अध्यक्ष और पार्षद दोनों ही चुनाव इनेलो पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। ये घोषणा इनेलो के प्रधान महासचिव और इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने की है। निजी रिजॉर्ट में हुई बैठक में अग्निपथ योजना और जीएसटी को लेकर भी निंदा प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बैठक के बाद अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल की सोच थी कि दलित कमेरा वर्ग को आगे लाया जाए और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदिवासी है, इसलिए इनेलो उन्हें ही समर्थन देगी और वोट करेगी। इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि किसी विधायक ने कितने रुपए लिए हैं। साथ ही हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी उन सभी विधायकों के नाम भी रखेंगे। हमने एक तो चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस जो है 25 साल को हमारी पार्टी सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। आज विशेष रूप से उस पर हमारे सब साथियों से हमने चर्चा करी है। 2 डिस्ट्रिक्टों ने इसके लिए अपनी तरफ से डिमांड करी है कि चौधरी साहब का जन्म दिवस या तो रिवाड़ी दादरी में मनाया जाए और या फतेहाबाद में मनाया जाए। मैं चौटाला साहब से कल परसों में मिलूंगा, उनसे बात करके हम ये तय कर लेंगे कि किस जिले में होगा। उसके साथ साथ 2 प्रस्ताव थे हमारे। एक तो अग्निपथ को लेकर के जो केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया है उसको हमने कंडेम किया है और उसकी हमने अपने युवाओं की जिम्मेवारी लगाई है कि वो गांव-गांव में जाकर के जहां युवाओं के साथ इसको लेकर के बातचीत करें, वहीं हर गांव से रेजुलेशन पास करवाएं। राजनीति में अग्रवाल समाज की ओर भागीदारी होनी चाहिए। साथ ही विधायक, सांसद और सीएम भी अग्रवाल समाज का हो। ये बातें रोहतक में आयोजित अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में बीजेपी की पूर्व मंत्री कविता जैन ने कही। इसके साथ ही कविता जैन ने रोहतक में जल भराव को लेकर पूर्व की सरकारों और भ्रष्ट अधिकारियों पर जमकर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई, जिस कारण आज रोहतक की ऐसी स्थिति है। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ वासियों को 2 करोड़ 50 लाख की सौगात दी है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा
कि इस ट्रैक के बनने से सेक्टर वासियों को लाभ पहुंचेगा। सुबह शाम सेक्टर वासी सैर भी कर सकेंगे। इस ट्रैक से पहले बल्लभगढ़ रजवाहे को भी आरएमसी से पक्का कराया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि ट्रैक सिंचाई विभाग द्वारा बनकर तैयार होगा। करीब 3.25 किलोमीटर तक का ये ट्रैक बनाया जाएगा। हम यहाँ पर आज जो इस कार्यक्रम में उपस्थित मात्र रजवा था जो कच्चा था, जिसका नाम बल्लभगढ़ रजवा है। आपके कृषि वाली पॉकेट का मानसून की पहली बारिश ने एक और जहां प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है, वहीं अब जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने भी विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा सीमा पर गोला चीका के स्थानीय लोग खस्ता हाल सड़क को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके 3 साल बीत जाने के बाद भी सड़क की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। वहीं मानसून की पहली बारिश में ही सड़क पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिसे लेकर जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि मेरे कई बार बोले जाने या इस मामले में लिखित में दिए जाने के बाद भी सड़कों का निर्माण नहीं करवाया जा रहा। है कि उन सड़कों के प्रति डायरेक्ट संपर्क एमएलए का होता है और एमएलए ही उसकी जो है ना दायित्व है, एमएलए की ही जिम्मेवारी है। तो कई कारण बन गए कि पिछले बजट में भी मैंने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा, लिख के भी दिया, बार बार रिमाइंडर भी कराया कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। और इतनी ख़राब है कि जो है ना लोगों के जहन के अंदर ही बात गले से उतरती नहीं कि अभी एक सीट जीतती है कैथल ज़िले में और महकमा भी आपके पास है। जब महकमा भी आपके पास है तो फिर क्यों नहीं, तो मैं लोगों को जवाबदेह नहीं बन सका। इसीलिए मैंने ये बात रखी कि भाई तुरंत जो है सरकार के पास मैंने बात रखी भाई सड़कें बनाए। करने किसी और की, भरने किसी और की, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। जी हां, कुछ ऐसा ही गुरुग्राम में भी देखने को मिला है, जहां भ्रष्ट कर्मचारियों की करतूतों का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। गुरुग्राम में फटा भ्रष्टाचार बम, अधिकारी कर रहे करोड़ों रुपए हजम, सरकारी नियमों को रखकर ताक पर एक रजिस्ट्री के ले रहे 15 लाख। एक कहावत आपने सुनी होगी कि करे कोई भरे कोई। कुछ ऐसा ही हो रहा है सरकार के साथ, जहां भ्रष्ट कर्मचारियों की करतूतों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सरकार को। अब साइबर सिटी गुरुग्राम में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर निगम की तहबाजारी वाली दुकानों की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 15 लाख रुपए प्रति दुकान रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। आप सबसे पहले ये जानिए कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम है क्या। पिछले कई सालों से जो लोग निगम की तहबाजारी वाली दुकानों का नगर निगम को किराया दे रहे थे, उन्हें उनका मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम लाई गई। जो लोग पिछले कई सालों से निगम की तहबाजारी वाली दुकानों का किराया दे रहे हैं, उन्हें किराया ना भरना पड़े और उन्हें उनका मालिकाना हक दिया जा सके। लेकिन इस स्कीम का फायदा आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार ने इतना उठाया कि प्रति दुकान से रजिस्ट्री के नाम पर मोटी रकम वसूली। हालांकि अब निगम कमिश्नर इस पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसमें एक सुनील कुमार क्लर्क के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने कुछ भी किसी भी तरीके से
कि इसके अंदर इरेगुलरिटी यूज़ की है, और वो हमारे को थ्रू चीफ सेक्रेटरी जो जांच आई है चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से थ्रू डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़, वो 16 तारीख को चिट्ठी आई थी, पर उसके साथ कंप्लेंट नहीं थी डिटेल में, तो वो हमें 3 दिन पहले प्राप्त हुई है। तो उस पर मैंने, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो हमारे यहाँ सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे एडिशनल कमिश्नर 1, उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो 7 दिन के अंदर एक बार इसकी हमें जांच दें, जांच के बाद फिर जो तथ्य निकल के आए। वहीं नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने यह भी कहा कि नगर निगम की तय बाजारी वाली दुकानों पर लोगों को मालिकाना हक देने के लिए एक प्रक्रिया होती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि वो प्रक्रिया है क्या। नगर निगम तय बाजारी दुकानों पर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया। पहले मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम की साइट पर ऑनलाइन फाइल्स लगाई जाती हैं। फिर क्लर्क द्वारा दस्तावेजों को चेक कर जोनल टैक्सेशन ऑफिसर के पास भेजा जाता है। फिर जोनल टैक्सेशन ऑफिसर अपने स्तर पर दस्तावेजों की जांच करता है। फिर ZTO ज्वाइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेता है। उसके बाद जोनल टैक्सेशन ऑफिसर द्वारा रजिस्ट्री करवाई जाती है और फिर दुकान मालिकों को उनका मालिकाना हक मिल जाता है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर आउटसोर्स कर्मचारी पर प्रति दुकान 15 लाख रुपए की रिश्वत में उच्च अधिकारियों का कितना हाथ, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी इतनी मोटी रकम अकेले हजम नहीं कर सकता, इसलिए उच्च अधिकारियों पर गाज गिरना भी तय माना जा रहा है। फिलहाल निगम कमिश्नर का कहना है कि 7 से 10 दिन में इसकी जांच करवा दी जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसका नहीं है, आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं वो तो निगम में काम कर ही रहे हैं, बट इसमें 2 जो की ऑफिसर्स हैं, एक तो ZTO और पहले ज्वाइंट कमिश्नर 2 थे नोडल ऑफिसर संजीव सिंगला, अब ZTO हेडक्वार्टर और एडिशनल कमिश्नर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि वो इन फाइलों को प्रोसेस करके भेजें। अगर उस प्रोसेसिंग के अंदर कहीं किसी किस्म की कोई मेलाफाइडी मिलती है, निश्चित रूप से हम उसकी कार्रवाई। सर, जांच का कितने दिन का समय आप लेंगे? वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने भी कहा कि मेरे संज्ञान में भी ये मामला आया है और पूरे शहर में इसकी चर्चा है। उनका कहना है कि जो भी इसमें जिम्मेदार होगा, चाहे वो उच्च स्तर का अधिकारी हो या निचले स्तर का, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मधु आजाद ने यह भी कहा कि केवल आउटसोर्स कर्मचारी ही इसमें शामिल नहीं हो सकते, इसमें अन्य और भी कर्मचारी शामिल होंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ इस मुद्दे पर गुरुग्राम से पार्षद सीमा पाहूजा ने कहा कि कुछ अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं जो निगम के हर काम में रिश्वत लेते हैं। और जो ये कार्रवाई चल रही है, जो भी इसमें जिम्मेवार होगा, चाहे वो कोई सा भी ऊंचे स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो नीचे स्तर का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरा इसका लिया जाएगा। और मैं भी भेजूंगी CM साहब को और निगम भी भेजे। नहीं जी, अभी तक तो कोई नहीं है। और अभी जो हो रहा है, सर्वे चल रहा है कि उसके खिलाफ जो भी विजिलेंस कमेटी हो रही है, वो आखिरी में जब भी रिपोर्ट आएगी वो आपको बता। कुछ अधिकारियों के कारण सारे ही अधिकारी घेरे में आते हैं। कुछ एक अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, हर उसमें रिश्वत लेते हैं, हर मामले में, चाहे वो आप सड़क का कह दिए, कोई लाइसेंस देना हो, कोई आपको काम पास कराना हो, चाहे वो ठेकेदारी से है, सड़क से लेकर हर तरह से हर अधिकारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं लिप्त है। गुरुग्राम नगर निगम की तय बाजारी वाली लगभग 700 दुकानें हैं, जिनमें लगभग 180 दुकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। इसमें रजिस्ट्री के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने के आरोप लगे हैं। फिलहाल जिस आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर आरोप लगे हैं, वो नगर निगम के दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जोनल टैक्सेशन ऑफिसर ने अपना तबादला फरीदाबाद नगर निगम में करवा लिया है और जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार की आय से अधिक संपत्ति की भी नगर निगम की विजिलेंस विंग जांच कर रही है। ज्वाइंट कमिश्नर का तबादला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में स्टेट ऑफिसर 2 में हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम में आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद कुछ अधिकारियों ने अपना तबादला भी करवा लिया है ताकि उनके ऊपर कोई गाज न गिर सके। लेकिन देखना ये होगा कि इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पिहोवा के गांव संधोली में शराब के ठेके को हटवाने के लिए प्रदर्शन किया गया।
ग्राम वासियों ने इकट्ठा होकर गांव से शराब के ठेके को हटवाने की मांग की और ठेके के सामने ही रोष प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही सदर पुलिस थाना प्रभारी निर्मल सिंह और उनकी टीम गांव संधोली के ठेके पर पहुंचे और ग्राम वासियों को शांत करवाया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि गांव संधोली और आसपास के गांव के लोग यहां के ठेके से शराब पीने के लिए आते हैं और जब स्कूल कॉलेज की छात्राएं और महिलाएं यहां से गुजरती हैं तो ठेके पर शराब पी रहे लोग उनको तंग और परेशान करते हैं, जिसके बाद इससे परेशान होकर ग्राम वासियों ने इकट्ठा होकर रोष जाहिर किया। सदर पुलिस थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने कहा कि जो भी लीगल कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। हमारा है ना संधोली गांव है, वहाँ कोई ठेकेदार है शराब का, उन्हें एक वहाँ सब हैंड शराब बेचने के लिए ले आया। इस संबंध में कुछ गांव के लोग हैं, चुनिया फार्म है, नई बस्ती है, बिरोजपुरा खड़क फार्म है, किला फार्म है, यहाँ के लोग मेरे पास आए हैं। इन्होंने वहाँ का जो सब हैंड रखा है उसको ऑब्जेक्शन किया है, भाई यहाँ ना हो, क्योंकि वहाँ बच्चे आते हैं, उसमें मंदिर है। इस संबंध में हमने एक्साइज डिपार्टमेंट से बात की है, तो वो विजिट करेंगे। गाँव की एक कमेटी बनाई है। हम भी इसमें जो भी मतलब ये चाहते हैं हमें गांव के आसपास कोई तनाव ना हो, इन लोगों को समझा दिया है। एक्साइज डिपार्टमेंट से बात करके उसको नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जो हमारे ना 10 साल से ठेके खुर्दे बंद, हमारे गांव के अंदर एक भी दारू की बोतल नहीं बिकती, कोई नशा मुक्ति के हमारा जो गाँव है ना बहुत ही संडे स्वभाव का है। तो अब ये पता नहीं कहाँ से परमिशन ले, कैसे मिली है, हमारे को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो अब ये इन्होंने रोड के ऊपर ठेका खोलते जिसमें लड़कियाँ और हमारी औरतें घूमने जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ तो ठेके हैं। सिर्फ एक ही मेन सड़क है जिसमें +2 का स्कूल है, ये सामने मंदिर है, यहीं से बच्चियाँ जाती हैं। तो ये घूमने जाती हैं, इनको एतराज है सारे गांव वासियों को कि हमारे गांव का जो ठेका है, जो खुर्दा है, ये इसको कैंसिल किया जाए। पृथला विधानसभा के अंतर्गत गांव की कनेक्टिविटी की सड़कों पर रिपेयरिंग से गांव के लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं। दरअसल नरावली गांव से नरियाला सड़क का जर्जर हालत में पड़ी हुई है। सड़क को रिपेयर करने का काम चल रहा है, जिसके चलते नरावली गांव के लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नरावली से नरियाला की तरफ जाने वाली करीब 20 साल पुरानी सड़क बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ी हुई है, जिस पर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विभाग ने संज्ञान लेते हुए सड़क पर रिपेयरिंग का काम शुरू तो कर दिया, मगर सड़क की हालत काफी जर्जर होने के कारण सुचारू रूप से नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने काम के प्रति रोष जताते हुए रिपेयरिंग करने वालों काम को बंद करने की गुहार भी लगाई है। रोड बिल्कुल खराब है जी, नरियाले से नहावी तक बिल्कुल खराब है। 20 साल बाद इसकी रिपेयरिंग हुई है, जो कि रिपेयरिंग करने लायक है नहीं। ये रोड तो दोबारा से बनना चाहिए और कम से कम इसकी चौड़ाई 20 फुट होनी चाहिए। बच्चे भी हालत बेकार है। रिपेयरिंग का जो काम चल रहा है उससे कितने खुश हैं? ये बिल्कुल कुछ नहीं है जी, क्या है, रिपेयरिंग खराब है तो बिल्कुल टूटा पड़ा है। ये तो ठेकेदारों ने बस खाना पूर्ति की है, पैसा खाए हैं बस। ये रोड बिल्कुल टूटी पड़ी है, इसकी हालत खराब है, चौड़ी भी बहुत कम है। अगर ज्यादा ना चौड़ा में तो आपकी मर्जी है, नहीं ये तो सब कम से कम सही है नहीं चाहिए। इसकी 15 फुट जो डाबर पड़ा हुआ है वो 15 फुट चौड़ाई है और बाकी का पटला है। यहाँ ना पटला के साथ मट्टी है ना कुछ है। जो चेपी लगाई है ना वो ये समझो उखड़ी पड़ी है रोड, ये ऐसे ही है। वो पैदल चलने वालों को भी नहीं चलती, मोटरसाइकिल से स्लिप होती हैं। कोई भी नहीं है। इसके गड्ढे बन रहे हैं जगह जगह, बहुत ही ज्यादा गड्ढे बन रहे हैं। पानी भरता है बीच बीच में, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, वो बच्चे उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। हरियाणा के पलवल में सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल फौज की भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे 5 युवकों को कुंडली गाजियाबाद पलवल यानी केजीपी एक्सप्रेस वे पर अल्टो कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 की हालत नाजुक है। तीनों को पलवल और फरीदाबाद के निजी अस्पतालों में दाखिल करवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे को लेकर जो है वो छानबीन की जा रही है। गाँव के बच्चे थे, सुबह रेस वगैरह लगाने चले गए थे, तो अल्टो गाड़ी है जिसका नंबर मिल गया है, उसे सीधी टक्कर मारी उनको, जिसमें 2 बच्चे एक्सपायर हो गए और 3 इंजर्ड हैं अभी, जो सर्वोदय हॉस्पिटल और गुरु नानक हॉस्पिटल में उनका इलाज चला हुआ है।
दोनों बच्चों के केस रजिस्टर करके भी पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी वाहन के हवाले कर दी गई है। 5 बजे वो सुबह दौड़ लगाने के लिए आते हैं, 4:30-5 बजे। तो बच्चे डेली का काम है उनका, कोई ऐसा तो नहीं है, 4-5 साल से डेली आ रहे हैं वो। लेकिन आज अचानक एक गाड़ी जा रही थी यहाँ से, वो दौड़ के वापस आ रहे थे, तो अचानक से उनके सीधा टकराव हुआ है, सीधा टक्कर लगी है सीधी आके। तो उससे उन्होंने अचानक 2 बच्चों की मौत हो गई है, 3 घायल हैं, जिनका ये पता नहीं है अभी फिलहाल बचेंगे या नहीं बचेंगे। करनाल के नीलोखेड़ी में 11 गोधन संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार सुबह जब लोग सैर करने निकले तो उन्हें कई गोधन मृत मिले। हैरानी वाली बात यह है कि सभी गाय और बैलों के मुंह से पानी निकल रहा था। डॉक्टरों ने जहर खाने से मौत की संभावना जताई है। वहीं पुलिस का कहना है कि शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो भी आरोपी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त हुई है कि कुछ गाय और बैल मतलब मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, तो अब ये जांच कर रहे हैं, मतलब ये इनकी डेथ किस प्रकार से हुई है। तो कितने जानवर आप गोधन? ये हमारी नोटिस में 11 जानवरों का आया है, जिसमें 7 गाय और 4 सांड बताए जा रहे हैं। सभी एक साथ लगते हैं? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही लग रहा है, जैसे कोई पॉइजनिंग वगैरह या तो खाली है खुद या फिर दी गई है, उस जांच का विषय है। पलवल के कैंप थाना इलाके में कार सवार युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले अंजुम नामक युवक सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। पुलिस ने गहन पूछताछ के लिए दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिनों की रिमांड पर लिया है, ताकि इनके फरार साथियों के बारे में भी पता लगाया जा सके। कौन? उसके पिता ने शिवराम ने दरखास्त दी थी कि भाई कुछ लड़कों ने मेरे बेटे को की गाड़ी रुकवाकर और उसके साथ मारपीट भी की तथा उसे चाकू मारा। और इस संबंध में उन्होंने एक अंजुम नाम के शख्स का नाम लिया है और उसके साथ 6-7 अन्य थे। इसमें हमने कार्रवाई करते हुए जो एसपी साहब के आदेशानुसार जो अगली कार्रवाई हमारे पास आ चुकी थी, तो हमने इसमें अंजुम और एक अनिल को गिरफ्तार किया है। तो दोनों ही शेखपुरा के रहने वाले हैं और इसमें अंजुम से चाकू रिकवरी करनी है और अनिल से एक गाड़ी आइटम की रिकवरी करनी है। कौन? तरावड़ी मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर मुक्ति ने मार्केट कमेटी कार्यालय के सरकारी क्वार्टर में खुदकुशी कर ली है। मुक्ति नायब तहसीलदार अचिन की पत्नी थी। मुक्ति के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद हुआ है, जिसमें मृतका ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में मृतका ने लिखा है कि मेरे अंतिम संस्कार में ससुराल वालों को शामिल ना होने दें। आपको बता दें, 1.5 साल पहले मुक्ति की शादी अचिन से हुई थी। अचिन नायब तहसीलदार के पद पर बाजड़ा तहसील में तैनात है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नहीं पाई उसने, सारी चीजें उसमें सुसाइड नोट में लिख रखी हैं। तो अब क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? कार्रवाई न सख्त से सख्त कार्रवाई, जो हमारी लड़की के साथ हुआ है, कल यो आदमी दूसरी लड़की के साथ नहीं करा है, जो हमारी लड़की के साथ हुआ है। आने वाले उसके खातिर भी यह चीज बहुत जरूरी है। किसी से आदमी ने सबक मिलना चाहिए, इससे परिवार ने सबक मिलना चाहिए कि किसी की कभी बाण बेटी है, किसी दूसरे की बाण बेटी का सतर्क नहीं हुआ है, अब उसे सुसाइड करना पड़ा। और यह पोजीशन और उसके माँ बाप मेरी बेटी लग रही जी। तो उनका क्या नाम था? उनका मुक्ति नाम है जी। उनके हस्बैंड का? अचिन। कहाँ रहते हैं वो? अचिन अभी बाटड़ा ड्यूटी है उनकी, लेकिन परिवार के साथ ही रहते थे। लगातार 1.5 महीने से ना तो इनके फोन उठा रहे और ना यहाँ आ रहे हैं। इनसे 1.5 महीने से कोई ना इनके फोन उठाए, न इनको ब्लॉक कर रखा है और ना इनके यहाँ कोई आया। नहीं, ये भी बोला पंचायती तौर पर अगर तुम्हें नहीं रखनी है तो इसको तलाक दे दो, हम कहीं दूसरी जगह शादी करते हैं। लेकिन उन्होंने तलाक से मना कर दिया, मैं इसको ठीक रखूंगा, लेकिन लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा था वो बार। तो हम भी मौके पहुंचे थे, जो दरवाजा हमने तोड़ा है, तो उसके बाद देखा है जो मुक्ति है मंडी सुपरवाइजर, जो यहाँ आस पड़ोस से पता करा भाई इन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद FSL टीम हमने बुलाई थी, लेकिन जो इसके पेरेंट्स थे दिनाना से, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया था। फोन वगैरह हमने करे, लेकिन लेट हो गया था। उनके पति नायब तहसीलदार हैं? हाँ, उनके पति नायब तहसीलदार हैं, भिवानी में कहीं पोस्टिंग है।
और आजकल छुट्टी में है वो। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट पे उन्हीं को जिम्मेवार ठहराया। हाँ, वो अभी तक मैंने मतलब कि अब मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, वो हमने कब्जे में ले लिया। जो परिवार के लोग आरोप उन्हीं पे लगा रहे हैं। नहीं, वो तो जो भी परिवार एप्लीकेशन देगा वो हम FIR दर्ज कर। आपका जिला आपकी खबर में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।